नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षणशाला में। और आज हम 8th क्लास की बुक एसएसटी की एनसीईआरटी की बुक है और अध्याय नंबर है 3 आधुनिक राजस्थान का निर्माण, जो कि राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है। इससे पहले 2 वीडियो हो चुके, तो आप एनसीईआरटी के 8th क्लास की बुक का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है कि राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत 1939 में वाइसराय लॉर्ड लिंगनित्व के आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने ये प्रस्ताव पारित कर ये निर्णय किया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम व जनसंख्या 20 लाख से कम हो, उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाएगा। यद्यपि यह कार्य सरल नहीं था, किंतु प्रजामंडल आंदोलन, जन जागृति व एकीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा 22 मई 1946 के विज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु कहा। एकीकरण की यह प्रक्रिया जारी थी। इस दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने एकीकरण प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए तेज कर दिया। भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत में वे रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ या जनसंख्या 10 लाख हो, वह स्वतंत्र रह सकती थी। जो भी रियासत की आय 1 करोड़ हो और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो, वह स्वतंत्र रह सकती। और इसके अनुसार कौन कौन सी रियासतें आती थी राजस्थान के अंदर? वह आती थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। ये 4 रियासतें ऐसी थी जिनकी आय 1 करोड़ थी और जनसंख्या 10 लाख थी। और देशी रियासतों के कई शासकों ने भी विलय पत्र प्रस्ताव का समर्थन किया। दोस्तों, इसमें मैं आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करा रहा हूँ, पूरी किताब का रीडिंग नहीं लगवा रहा हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए और एक तरह से नोट्स रूप में समझने का प्रयास कीजिए। अब राजस्थान के जो एकीकरण होता, उससे पूर्व राजस्थान में क्या स्थिति थी, ठिकाने कितने थे, रियासतें कितनी थी, केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। अब कौन कौन सी रियासत थी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर और किशनगढ़। ये 19 रियासतें हैं। 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराना। लावा जयपुर में है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, नीमराना अलवर में है। एक केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर मेरवाड़ा। सी श्रेणी का प्रदेश है ये अजमेर मेरवाड़ा। इसके अलावा राजस्थान एकीकरण का जो प्रथम प्रयास है किसने किया था? कोटा रियासत के शासक भीम सिंह ने किया था। कोटा के बाद मेवाड़ रियासत के भी सहयोग करा था। 25 और 26 जून 1946 को इस प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के शासकों का एक सम्मेलन हुआ। इसके अलावा अन्य शासक राज्यों की रियासतों के भी सम्मेलन हुए थे, जिसमें जयपुर, बूंदी, कोटा और झालावाड़ के शासक ने भी बुलाया गया था। इस सम्मेलन में इनको भी बुलाया गया था। इसके अलावा इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। अब है राजस्थान के एकीकरण के चरण। तो राजस्थान के एकीकरण के चरण है, इसको मैंने एक नोट्स रूप में भी बनाया है। तो पहले इसको एक बार देख लेते हैं कि नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान का निर्माण का कार्य पूरा हो गया था। 7 चरणों से गुजरते हुए राजस्थान का आधुनिक स्वरूप सामने आया था। और ये जो राजस्थान के जो चरण हैं, ये इस तरह से है एनसीईआरटी की बुक में। प्रथम चरण मत्स्य संघ 18 मार्च 1948। द्वितीय चरण, ये 7 चरणों के अंदर एनसीईआरटी में समझाया गया है। मैंने इसके एक शॉर्ट रूप में और नोट्स के रूप में अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। तो आप पहले एक बार इसको देखिए। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। ये 7 चरणों के रूप में दिखाया गया पूरा।
जो एक महत्वपूर्ण बात है वो आपको बता देता हूँ मैं, ये वाली पहले भी एग्जाम में कई बार पूछ सकता है, आगे भी महत्वपूर्ण है ये जानकारी। जो छठा चरण है उसका नाम होता है राजस्थान संघ। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को ये चरण समाप्त हुआ था या बनकर तैयार होता। इसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि इसमें सिरोही जिले को जोड़ा गया था, सिरोही को जोड़ा गया था और अबू दिलवाड़ा को छोड़ दिया गया था। तो सिरोही जिले का विलय छठे चरण के अंदर होता है। और एक डेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वर्तमान राजस्थान है उसका स्वरूप कब तैयार हुआ था, 1 नवंबर 1956 को ये तैयार हुआ था। इसमें अबू दिलवाड़ा जो सिरोही वाला इलाका है उसको भी जोड़ लिया गया था और अजमेर मेरवाड़ा का इलाका है शीश श्रेणी का जो, उसको भी जोड़ लिया गया था। इस तरह से पूरा एक राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान बनकर तैयार हुआ था। और इसके अलावा ये है कि जो मंदसौर का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में आता है मंदसौर, उसके सुनील टप्पा क्षेत्र को तो राजस्थान में मिला लिया गया था एकीकरण के अंतर्गत। और जो झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है इसको मध्य प्रदेश को दे दिया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान का स्थापना दिवस। अब इसको मैं जो एकीकरण का है 7 चरण, इसको मैं नोट्स रूप में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ।